हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौर एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे। गेट से भी किसी पीएसयूज़ को टारगेट कर रहे होंगे, विदाउट गेट जो अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनको भी ट्राई कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस का भी ट्राई कर रहे होंगे। तो गाइस, जितनी भी आप लोगों के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसमें अगर हम अभी भी देखें तो जो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों के लिए जो खोलता है वो डेफिनेटली गेट एग्ज़ाम है। उसको आप खुद भी मना नहीं कर सकते, बिकॉज आपको पता है गेट एग्जामिनेशन से आपका एमटेक होता है, आईआईटीज में होता है, एनआईटीज में होता है, आईएससी में होता है। गेट एग्जाम से आप डीआरडीओ, इसरो, बार्क, इन सब में भी जा सकते हो, बीआईएस में जा सकते हो। गेट एग्जामिनेशन से आप जो है फॉरेन स्टडीज में भी जा सकते हो। यूनिवर्सिटी सिंगापुर, जर्मनी की एक्सेप्ट करती है। गेट स्कोर कार्ड से इवन दुबई कैंपस आईआईटी दिल्ली का वो भी एक्सेप्ट करता है। और अभी कुछ ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं जैसे डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी का टाइप हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो उस वजह से कुछ ऐसे कॉलेजेस जिसमें कुछ कोर्स यहाँ पे आपका 2 साल यहाँ 2 साल वहाँ, ऐसे कुछ पीएचडी वगैरह के कोर्सेज आ रहे हैं, वो सब भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। उसके अलावा गेट स्कोर कार्ड से कुछ स्टेट के एई भी रिक्रूटमेंट अनाउंस करते हैं, स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, जैसे हरियाणा, उड़ीसा आपने देखा होगा, पंजाब में देखा होगा, है ना। इवन बिहार में और यूपी में भी कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं। तो गाइस, गेट एग्जामिनेशन डेफिनेटली अगर हम बात करें तो एक अगर हम जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है इंजीनियरिंग की बीटेक करने के बाद, उसमें अगर हम देखें तो गेट एग्जामिनेशन डेफिनेटली पावरफुल है। हाँ, कुछ पीएसयूज का थोड़ा शिफ्ट जो है वो आपने भी देखा है, बट स्टिल अगर हम बात करें तो गेट एग्जामिनेशन में एक पावर है, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के लिए ओपन करता है। यहाँ पर जो है गेट एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें, काफ़ी स्टूडेंट आप में से ऑलरेडी जानते होंगे, पर आप सबको पता है एज ए टीचर हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको ध्यान में रख के हम गाइड करते हैं। तो जो आपके रिलेवेंट है वो आप सुनिए, जो उनके रिलेवेंट है कि वो सुनेंगे। गेट एग्जामिनेशन जो है आप सबको पता है एक एनुअल एग्जामिनेशन होता है, जो आपका फेब के मंथ में होता है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी जो मैंने डिस्कस करी वो सब आपका होता है। आईआईटीज, आईएससी ये है। गेट 25 जो है वो आईआईटी रुड़की ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। अभी गेट 26 कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है ये मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं डाला, बिकॉज आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि गेट 25 आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवाया था, तो गेट 26 कौन कंडक्ट करवा रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के उनको ऑलरेडी पता होगा, बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग गेट 26 जो है वो कौन सा आईआईटी वहाँ पर कंडक्ट करवाने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है गेट की जो डेट्स वगैरह है 26 की, आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह फिलिंग हो चुकी है। एग्जाम 7, 8, 14, 15 को शेड्यूल है, रिजल्ट 19 को आ जाएगा। उसके बाद गेट के एग्जाम में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं पता है, आई वांट टू टेल यू कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होता है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, 30 डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के पेपर्स होते हैं। आप 2 ब्रांच में किसी में भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, 2 पेपर कॉम्बिनेशन होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड आपका होगा। इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, एमएसक्यू क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी क्वेश्चन आएंगे। डिजाइन ऑफ क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस, कंप्रहेंशन, रिकॉल, सिंथेसिस सब पे आते हैं। अब काफ़ी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के सीनियर होते हैं, अरे सर ये सब तो पता है हमको, बट यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे भी तो है बेटा, उनको भी तो बताना पड़ेगा। आपको पता है उनको नहीं पता होगा, तो उनको तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो पता है, आपको आपकी जो चीज़ें काम की आती है तो आपको भी तो बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में देखें तो 65 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे टोटल होते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जो है जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है क्वेश्चंस का डिफरेंट डिफरेंट, जैसे जो अलग अलग ब्रांचेज होती है उसमें अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होगा, उसमें से फिर आपका गेट स्कोर कार्ड बनता है। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमएसक्यू क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यू और जो आपके जो एमसीक्यू 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। एमएसक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एनआईटी क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब गेट एग्जामिनेशंस में फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है, जैसे नेशनल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जर्मनी, ये सारे जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बताए थे। इसके अलावा गेट एग्जामिनेशन से आप सबको पता है कि आप एमएस, एमटेक ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है 12,400 का। उसके अलावा पीएचडी वगैरह जाते हैं तो उसके भी ऑप्शंस है, आपको 42,000, 47,000 ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आईआईएम में जाकर भी आप जो है कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में गेट से होता है तो गेट से भी होता है, तो ये सब भी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से, आईपीआर, सीएसएआर, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, यहाँ पर बहुत सारे जो है एडमिशन्स तो होते ही हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स की प्रोजेक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट भी ये लोग अपनी निकालते रहते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज
अपॉर्चुनिटीज़ भी है। इसके अलावा साइंटिस्ट की जॉब भी गेट स्कोर कार्ड से ओपन होती है, जैसे डीआरडीओ, इसरो, बार्क, ऐसा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बाकी सारे जो जैसे पीएसयूज हैं वो सारे भी रिक्रूटमेंट करते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज जो अभी ले रहे हैं उनका मैं बताऊंगा। कुछ पीएसयूज का शिफ्ट भी है, काफ़ी सारे अब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के या फिर जो पास आउट स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा सा सोचेंगे कि सर गेट से पीएसयूज तो थोड़े कम हो रहे हैं। तो देखो थोड़े कम हो रहे हैं लेकिन कुछ पीएसयूज अभी भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सारे पीएसयूज ने मना कर दिया कि हम नहीं ले रहे हैं। कुछ पीएसयूज ले रहे हैं ना, तो कुछ पीएसयूज ले रहे हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, जो जनरली पिछले 2-3 साल से ले रहे हैं। जिनका शिफ्ट हो गया उनका अलग से सीबीटी बेस्ड एग्जाम है। डेफिनेटली वहाँ पर जो है प्रिपरेशन में अगर हम देखेंगे तो सिलेबस जो है टेक्निकल का तो सेम रहता है, और वही जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्म, जो भी आपका ब्रांच है, तो वही आपका एग्जाम रहेगा। बस पेपर का थोड़ा सा लेवल बदल जाता है। प्रिपरेशन टेक्निकल कॉन्सेप्ट आप बिल्ड करते हो वो तो आपको हर जगह फायदा देगा। तो डेफिनेटली गाइज ये काफ़ी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को जिनको गाइडेंस की जरूरत थी, डेफिनेटली उनको समझ के बताया। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के हिसाब से वो भी आती है, पास आउट वालों के लिए भी आती है, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप में से कोई भी गेट की तैयारी कर रहा है और उसको लगता है कि उसको हर एक अपडेट चाहिए, उसको अवेयर रहना है, एग्जाम कब होता है क्या होता है, तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप कनेक्टेड रहो, कोई भी आपको हेल्प चाहिएगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।